तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज के इस फ्रेश एंड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दी ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का एस मॉडल, जो कि इसका बेस मॉडल है। और काफ़ी सारे जो बेस मॉडल हुआ या टॉप मॉडल हुआ लेने का बहुत ज़्यादा रीज़न हो जाता है। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल लें तो क्या फीचर्स मिलेगा। सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पर ये जो वेरिएंट है ये इसका एस मॉडल है। बस दो ही वेरिएंट के साथ आता है, एक S11 आता है। ये इसका बेस मॉडल है और 2022 मॉडल में आपको दो ही वेरिएंट के साथ ये मार्केट में आने वाली है। तो जब से स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो गई है, देखिए जब से ये स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है तब से जो इस पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक जो आया करती थी उसके बारे में लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि ये महिंद्रा डिसकंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें पुरानी वाली जो मार्केट वैल्यू है, जो लोगों के दिलों पे छाई है, वो चीज़ महिंद्रा लोगों को देखते हुए ये मार्केट में लाएगी कि नहीं लाएगी। बस तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए और तुरंत न्यू अपडेट के साथ ये मार्केट में आ गई है स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से, देख सकते हैं। और आपको काफ़ी सारे कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। वो सारे चेंजेस के बारे में हम आपको बताएंगे और क्या फीचर्स इसके बेस मॉडल में मिलता है, कौन सा इंजन इसमें ऑफर किया गया और कितनी माइलेज देती है, प्राइस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो दो वेरिएंट में आती है, एक आता है एस मॉडल, एक आता है S11 मॉडल। ठीक है, तो ये है एस मॉडल। अगर जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो 11,99,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ जाती है। अगर जो यहीं आप इसके ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो आपको 14,05,000 इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। अब देखिए स्कॉर्पियो जो लेते हैं ना उनको 14 लाख, 15 लाख, 22 लाख उससे कोई मतलब नहीं। बस स्कॉर्पियो का जो क्रेज है ना वो चाहिए। बस अपने पास स्कॉर्पियो है भाई, तो स्कॉर्पियो का डिमांड ही अलग लेवल का है। तो तकरीबन आपको 14,05,000 रुपये में ये अपने घर ले जा सकते हैं। पर जब आप इसे सड़क पे लेके निकलेंगे, गांव में लेके निकलेंगे तो हाँ लोग ये बोलते हैं कि हाँ बंदा स्कॉर्पियो लिया हुआ है। तो आज इसके बारे में पूरा फुल डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर के फीचर्स से स्टार्टिंग करते हैं। तो दिखाते हैं आपको इसका की बात करेंगे तो आपको महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो क्लासिक में 2 की मिलता है। बेस मॉडल में देखेंगे तो आपको सेंट्रल लॉकिंग का भी ऑप्शन में नहीं मिलता है। देख लीजिए कोई भी बटन आपको ऑफर नहीं किया गया, बस फ्लिप की के साथ बीच में आपको महिंद्रा का लोगो लेटेस्ट वाला लगाया गया है। और सेंट्रल लॉकिंग का साथ भी लॉक करने के बटन आपको इसमें नहीं मिलते हैं, नॉर्मल सा की मिल जाता है। पर यही थोड़ा डिसअपॉइंट करता है कि आप 14 लाख 15 लाख रुपया लगाते हैं तो आपको लॉक करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको अगर जो इसको लॉक करना है तो की डाल के देसी स्टाइल में आप इसे की डाल के लॉक कर सकते हैं। पर यही कहीं ना कहीं थोड़ा महिंद्रा डिसअपॉइंट हो जाती है। पर फिलहाल के लिए स्कॉर्पियो का नाम है तो वही काफ़ी है। तो आपको कुछ इस तरह का इसमें आपको की मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल। ये रहा कुछ इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, जो कि दिखने में काफ़ी मस्कुलर और हैवी सा फील होता है। यही दिखाते हैं आपको हेडलैम्प्स, तो आपको वही रेगुलर हेडलैम्प्स मिल जाता था जो कोई पुरानी वाली स्कॉर्पियो में आता है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो हाइलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। और जो इसका बेस मॉडल है, बेस मॉडल में आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट से लेकर रियर से मतलब चारों तरफ ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। अगर जो आप इसके S11 मॉडल में जाते हैं तो व्हाइट कलर, मतलब बेस मॉडल वाली पहचान उसमें नहीं रह जाती। तो वो सारी चीज़ें यहाँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एस में किया गया है, जो कि बेस मॉडल की पहचान यही है। अब बात करते हैं ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ यहाँ पे आपको महिंद्रा का लेटेस्ट वाला लोगो भी ऑफर कर दिया गया है 2022 मॉडल स्कॉर्पियो में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फ्रंट में देखेंगे तो ऐसा कुछ इसका नज़ारा है। यहाँ पे आपको ट्विन हुक भी ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश के साथ यहाँ फॉग लैंप इसका लगवा सकते हैं। DRL जो टॉप मॉडल में आता है कुछ इस तरह, तो आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं फॉग लैंप वगैरह। तो ये रहा कुछ इसका स्कॉर्पियो एस का ऑलमोस्ट प्रोफाइल। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। अगर जो भाई स्कॉर्पियो की बात करें ना तो अलग ही लेवल का इसका मार्केट वैल्यू है। कितनी भी प्रीमियम या कितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आ जाएं पर स्कॉर्पियो को लेने वाले थकते नहीं हैं, हमेशा टॉप लेवल पे ही आती है स्कॉर्पियो। अब आ जाते हैं इसके साइड में, तो ऐसा है कुछ कहानी इसके साइड प्रोफाइल का, देख लीजिए आप, काफ़ी लंबी चौड़ी लग रही है। बेस मॉडल में आपको स्टील रिम मिल जाता है, अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। अगर जो टायर साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 235, 65 और 17 इंच के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। और यहाँ देखेंगे पहले जो स्कॉर्पियो आया करती थी यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाता था, पर यहाँ पे आपको मैट फिनिश के साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ग्लॉसी फिनिश के साथ यहाँ पे आपको साइड मोल्डिंग का यूज किया गया है, जिसमें आपको स्कॉर्पियो लिखा गया है। तो ये रहा कुछ इसकी कहानी साइड प्रोफाइल की।
यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ ORBMs, मैट फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल एग्जॉस्ट जो होता है ना, यूरिया, आमतौर पे यूरिया डलवाने का ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। अब धीरे धीरे आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। अब ये एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो आप टेल लैम्प देख रहे हैं ना, ये 2016 से जो गाड़ी आया करती थी उनमें आया करता था। 2016 में इस टेल लैम्प को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो फिलहाल के लिए 2022 मॉडल में इस गाड़ी की लुक और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने के हिसाब से इसे 2022 मॉडल में फिर से मार्केट में उतार दिया गया है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा इसका टेल लैम्प मिल जाते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। डी कट आपको मिलते हैं। 2 पॉइंट आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इतनी बड़ी गाड़ी है तो 2 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के हिसाब से मस्त है। 2 पॉइंट आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है, बहुत ऊंची है तो इसके लिए आपको फुट रेस्ट भी ऑफर किया गया है। 6 सीटर, 7 सीटर और 9 सीटर 3 सीटिंग कैपेसिटी का इसमें ऑप्शन है। और यहाँ पे देखेंगे तो स्कॉर्पियो क्लासिक S मतलब वेरिएंट की पहचान आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के साथ यहाँ पे आपको पट्टे मिल जाते हैं और बीच में महिंद्रा का लेटेस्ट वाला लोगो मैट फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर्स मिल जाते हैं। और यहाँ नीचे देखेंगे तो ट्विन हुक भी ऑफर किया गया है। वाइपर्स डिफोगस नहीं मिलते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किया गया है। तो ये रहा कहानी कुछ इसके रियर प्रोफाइल की, देख लीजिए आप। अगर जो आप रियर में ही हैं तो आपको इसका बूट स्पेस चेक करवा देते हैं, बूट स्पेस कैसा है तो ये देख लीजिए। ये कुछ है इसका बूट स्पेस। डोर की बात करेंगे तो सिंपल कलर में आपको मिल जाता है, कोई भी स्पीकर वगैरह आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं ऑफर किया गया है। देख लीजिए आप। ये सीट को आप फोल्ड और अनफोल्ड दोनों कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे हटाएंगे तो ये सीट ऐसे अनफोल्ड हो जाती है। अगर जो स्पेस के मामले में बात करते हैं तो इस बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है। और इसके यहाँ पे अगर जाने के लिए तो यहाँ से आप इसका काफ़ी ऊंची है। ग्रे विंडोज भी आपको ऑफर किया गया है, आप यहीं से इसे इजीली अंदर जा सकते हैं। अगर जो कंफर्ट के मामले में बात करें तो काफ़ी इस सीट को भी कर देते हैं नीचे। अगर जो स्पेस के मामले में बात करें तो काफ़ी अच्छी है, बच्चे वगैरह आप आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये रहा कहानी कुछ इसके रियर की। यहाँ पे देखेंगे तो रूम लाइट भी आपको ऑफर किया गया है। तो अब आपको ले चलते हैं इसके फ्रंट वाले इंटीरियर में। फ्रंट इंटीरियर में आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है देख लीजिए। अगर जो आप यहाँ से उतरना हो ना तो आप एक बार जरूर सोचेंगे कैसे उतरें। तो ये रहा कहानी कुछ इसके रियर प्रोफाइल की। अब आपको ले चलते हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल में। इंटीरियर प्रोफाइल में क्या कुछ ऑफर किया गया है तो खोलते हैं डोर को और दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर प्रोफाइल। तो ये रहा इसका इंटीरियर प्रोफाइल। फ्रंट वाले डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कलर के साथ आपको इसका डोर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डोर को ऑपरेट करने का ऑप्शंस मैट फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप मैनुअल ORBMs मिल जाते हैं, आप यहाँ से इसे मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की बात करें तो फैब्रिक की सीट आती है, जिन्हें आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल वाली सीट इसमें ऑफर नहीं की गई है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोनेट खोलने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डेड पेडल भी ऑफर किया गया है। अब बैठते हैं स्कॉर्पियो के इंटीरियर प्रोफाइल में। थोड़ी गाड़ी गंदी है दोस्तों, तो थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं शोरूम पे कि कस्टमरों को ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। पहले बंद कर लेते हैं इसका हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स। अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर में। तो आ गए हैं फिलहाल के लिए इंटीरियर में ही। पहला नंबर बात करते हैं स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की। तो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक पे आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलते हैं। काफ़ी अच्छा आपको इसमें स्टीयरिंग मिल जाता है कंपेयर करेंगे जो पुरानी वाली से। बीच में आपको महिंद्रा का लोगो नया वाला और टोटल आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड, एक पैसेंजर साइड आपको एयरबैग्स मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। MID वगैरह कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे स्पीडोमीटर और टेकोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है। छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, आप यहीं से ट्रिप ए वी वगैरह और माइलेज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जैसा कि वह इसमें फ्यूल कम है तो यहाँ पे आपको लो फ्यूल की वार्निंग दे रही है, देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको इंजन आइडल पोजीशन वाली बटन्स दी गई है। जैसा कि आप ट्रैफिक वगैरह में है तो आपकी गाड़ी जगह जो बंद हो जाती है तो आप जैसे ही क्लच प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फ्यूल लोड खोलने का ऑप्शन, हेडलैम्प के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। वायरिंग के कंट्रोल्स आपको बता ही दिया हूँ। मैट फिनिश के साथ आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। टोटल आपको 4 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ देखेंगे ऊपर टिकट होल्डर्स नहीं मिलता है कोई भी। को ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करेंगे तो वेंटिलेटर मिरर ऑफर किया गया है। आपको डे नाइट IRBMs मिल जाते हैं।
पर अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जो महिंद्रा XUV 700 इसके टॉप मॉडल में आपको मैनुअल मिलती है, पर स्कॉर्पियो एस में जो इसका बेस मॉडल इसमें आपको डे नाइट IRMS मिलता है। अब आ जाते हैं इसके सेंटर कंसोल में, तो पहले आप इसका डैशबोर्ड देख लीजिए। पर जो इसके टॉप मॉडल है ना S11, जो उसके इंटीरियर में चमचमाहट है, तो आप इसके बेस मॉडल में वैसी चमचमाहट नहीं है। पर मेरे हिसाब से आप 14-15 लाख रुपए तकरीबन ले रहे हैं, तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो दे देना चाहिए। पर अब तो भाई ये तो कंपनी बता पाएगी कि कंपनी का क्या प्लान रहता है, क्या सिस्टम रहते हैं। सेंटर कंसोल में देखेंगे तो ऐसा कुछ खास फीचर इसमें आपको ऑफर नहीं किया गया है। पर यही चीज़ है, आप इसका बेस मॉडल ले लीजिए, 3-4 लाख रुपया जब आप एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आप समझ आए कि टॉप मॉडल में चले जाते हैं और थोड़ा अच्छा मॉडिफिकेशन इसमें करवा सकते हैं, जैसा कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह आप सारी चीज़ें लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी टच स्क्रीन वगैरह म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलते हैं। मैनुअल AC मिल जाती है, 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट, 1000 लाइट ऑन करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज दिए गए, फोन वगैरह रख ले सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। और फिलहाल के लिए एज फॉर नॉलेज के लिए बता दें कि इसमें आपको गियरबॉक्स भी चेंज किया गया है और इसका इंजन भी चेंज देखने को आपको मिलता है। यहाँ देखेंगे तो नॉर्मल से आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है मैट फिनिश इंसर्ट के साथ। चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप मिरर को भी लॉक कर सकते हैं। पर ये चीज़ है, छोटा मोटा कॉइन वगैरह रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये रही कहानी कुछ इसके फ्रंट इंटीरियर प्रोफाइल की। यहाँ देखेंगे तो सेम ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। वैसा सारी चीज़ें, छोटा मोटा सामान का पेपर वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं रख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो स्कॉर्पियो क्रोम फिनिश में लिखा गया है। तो ये रहा इसका ओवरऑल इंटीरियर प्रोफाइल। अब आपको ले चलते हैं इसके रियर स्पेस में। आपको रियर स्पेस में चेक करवा देते हैं कितना लेग रूम और कितना हेड रूम ऑफर किया गया है। तो पहले करते हैं हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट सीट को, फिर दिखाते हैं आपको इसका रियर स्पेस, लेग रूम और हेड रूम। तो ले चलते हैं आपको। आप यहाँ से इसका डोर खोल सकते हैं। तो ये रहा इसका सेकंड रो वाला डोर। तो वही सिंपल आपको सिंपल कलर मिल जाते हैं। डोर को ऑपरेट करने का ऑप्शन मैट फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर मिल जाता है। तो अब बैठते हैं इसके इंटीरियर में। तो काफ़ी ऊंची है, पर एक चीज़ है कि बेस मॉडल में आपको फुट रेस्ट नहीं ऑफर किया गया है। बंद करते हैं। अगर जो स्पेस के मामले में बात करें तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह रखने का ऑप्शंस मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है आपको, चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, देख सकते हैं। स्पेस के मामले में तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स भी ऑफर किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूम लाइट भी ऑफर किए गए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे नजर डालेंगे तो यहाँ देखेंगे तो 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। बोतल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये रहा कुछ इसके रियर से फ्रंट प्रोफाइल, देख लीजिए। काफ़ी जो बेस मॉडल की कहते हैं, जो बेस मॉडल है, सही बेस मॉडल ये लग रहा है बैठने के हिसाब से। स्कॉर्पियो के फैन है ना, उनके लिए हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, कंप्रोमाइज वो कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रियर में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। और जब आप इसमें आपको 10 सीट का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है अगर जो आप 6 सीटर की तरफ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं इस स्कॉर्पियो एस के बारे में इसमें। तो अब आपको दिखा देते हैं इसका इंजन स्पेक्स। आपको इसमें इंजन कौन सा ऑफर किया गया है। तो इसमें आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है। आप इसका बोनेट खोलने के लिए आप इसका बोनेट कहाँ से खोल सकते हैं, तो पहले कर लेते हैं गाड़ी को बंद। इसका बोनेट खोलने के लिए आप यहाँ से इसका देख सकते हैं बोनेट खोल सकते हैं। अब इसमें आपको वही 2.2 लीटर का जो महिंद्रा थार में इंजन आता है, डीजल इंजन, वही आपको इसमें ऑफर किया गया है। देखते हैं इसमें भी एक चीज़ ऑफर अच्छी की गई है, वो हो बेस मॉडल में भी आपको हाइड्रोलिक को मिल जाते हैं। अगर जो इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो एक इंजन ऑप्शन आता है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि महिंद्रा थार में आता है। पावर की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर निकालता है, 300 Nm का टॉर्क निकालता है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी 21 या 20 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंजन की बात करेंगे तो वाइब्रेट वगैरह, जैसा कि पहले क्या होती थी गाड़ियाँ, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा पूरा हिलता था, तो वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। और इसका जो गियर बॉक्स है वो भी चेंज आपको देखने को मिलता है। और ये सारी ये कहानी रही स्कॉर्पियो एस, जो इसका बेस मॉडल है, एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर जो आप महिंद्रा क्लासिक 2022 मॉडल जल्द से जल्द अपना बनाना चाहते हैं तो सर का कॉन्टेक्ट डिटेल
सर बताइए कि आपका शोरूम कहाँ पड़ता है ये हमारा शोरूम नौशड़ गोरखपुर में पड़ता है। ये जो स्कॉर्पियो S11 है, कितने दिन में आप मतलब कोई कस्टमर लेना चाहता है तो कितने दिन में दे देंगे? अभी तो हमारे यहाँ अवेलेबल है। हाँ, आपको चाहिए तो 2-4 दिन के अंदर भी मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।